पाकिस्तान के बलूचिस्तान के दूर दराज सुनसान पहाड़ों और रेगिस्तानों के बीच छुपा है एक ऐसा मंदिर जो आज भी सतयुग का साक्षी है। हिंगलाज माता मंदिर दुनिया का पहला शक्तिपीठ जहां मां की शक्ति सदा जागृत है। कई राजा आए और गए, कई भगवान अवतरित हुए और सृष्टि से वापस गए, कई युग बदले, कई धर्म बने, कई युद्ध हुए, कई देश बने, कई सरकारें बदली। इन सब का साक्षी ये मंदिर आज भी हमारे बीच इस दुनिया में स्थित है। एक ऐसा मंदिर जिसकी दिव्य शक्तियों के आगे विज्ञान भी नतमस्तक है, जहां वैज्ञानिकों की रिसर्च मात खा गई। ऐसा मंदिर जिसकी रक्षा स्वयं सांप करते हैं। एक ऐसी देवी जिनका आशीर्वाद लेने स्वयं भगवान राम, परशुराम और रावण को आना पड़ा। ऐसी शक्ति जिसके आगे भारतवर्ष के महान राजा, चक्रवर्ती सम्राट वीर विक्रमादित्य भी नतमस्तक हुए। ऐसी महामाया जहां सिखों के पहले गुरु नानक भी आए, अज्ञातवास के समय पांडव भी आए। और ऐसी शक्ति स्थित है एक मुस्लिम बहुल देश पाकिस्तान में, जहां के मुसलमान भी आज माता के दरबार में आकर सर झुकाते हैं और मां को नानी कहकर बुलाते हैं। और भी कई रहस्य, अचंभित कर देने वाली बातें हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर जहां आपको मिलेगा हिंगलाज माता का वो रूप जिसे जानना हर किसी के बस की बात नहीं। ये वही मंदिर है जहां मां सती का सिर गिरा और रहस्यों की परतें आज भी अनसुलझी हैं। तो आइए बिना समय गंवाए यह यात्रा शुरू करते हैं। यह मंदिर बलूचिस्तान के लासबेला जिले में हिंगोल नदी के पास पहाड़ों पर बसा हुआ है। ऐसी जगह पर स्थित होने पर भी हर साल हजारों श्रद्धालु कठिन सफर तय कर रेगिस्तान, पहाड़ों और नदियों को पार करके यहाँ तक आते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष द्वारा शिवजी का अपमान किए जाने पर मां सती ने स्वयं को भस्म कर लिया। इससे क्रोधित शिवजी मां सती के जलते शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे। तब भगवान श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र से मां सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां यह टुकड़े गिरे वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। हिंगलाज में माता सती का सिर गिरा था, इसलिए इसे एक प्रमुख शक्तिपीठ माना जाता है। कुलर्णव तंत्र में हिंगलाज तीसरा शक्तिपीठ है, जबकि कुब्जिका तंत्र में यह 5वें स्थान पर है। मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है, जहां देवी हिंगलाज की स्वयंभू पिंडी स्थापित है। यहाँ एक अग्नि सदा जलती रहती है, कभी भी बुझती नहीं है, जो मां के दिव्य आशीर्वाद का प्रतीक है। लेकिन दोस्तों, इस मंदिर की गुफा में स्थित माता की पिंडी से जुड़ा एक ऐसा रहस्य है जो आपने कभी नहीं सुना होगा। हम उसे इस वीडियो के अंत में जानेंगे, तो कृपया अंत तक जुड़े रहिए। यहाँ की विशेष परंपरा कहती है कि श्रद्धालु मां की परिक्रमा घुटनों के बल करते हैं, जो उनकी श्रद्धा और भक्ति की गहराई को दर्शाता है। महान योगी बाबा गोरखनाथ ने भी यहाँ वर्षों तक तपस्या की थी। कहा जाता है कि उन्होंने माता के विशेष दर्शन प्राप्त किए और आज भी नाथ संप्रदाय के साधु इस स्थान को गुप्त सिद्ध केंद्र मानते हैं। सिख धर्म के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव भी यहाँ आए थे। उन्होंने मां के मंदिर और शक्ति की प्रशंसा कर कहा था कि यह सिर्फ हिंदू ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। यह मंदिर धार्मिक और सांप्रदायिक एकता का जीवंत प्रतीक है। यहाँ के मुस्लिम भाई माता को श्रद्धा से नानी या बीबी नानी भी कहते हैं। कई इतिहासकार इसे कुषाणों की देवी नाना से जोड़ते हैं, जिनके चित्र उनके सिक्कों पर मिले हैं, जो उस समय बेबीलोन यानी आज के ईरान की प्रेम की देवी थी। हिंगलाज यात्रा में रेत के टीले, वीरान रेगिस्तान, बड़ी पहाड़ियां और नदियों को पार करना पड़ता है। इतना कठिन रास्ता होने पर भी हर साल 2.5 लाख से भी ज्यादा श्रद्धालु पैदल यात्रा कर मां के दर्शन करने आते हैं। कई यात्री कहते हैं यहाँ माता के साक्षात दर्शन होते हैं, तो कुछ यहाँ आकर अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं। हिंगलाज माता मंदिर सिर्फ एक शक्तिपीठ नहीं है, बल्कि यह अपने अद्भुत रहस्यों और चमत्कारों के कारण भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में माता की कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक पिंडी के रूप में माता विराजमान है। यह पिंडी हजारों सालों से स्वयंभू रूप में यहाँ स्थित है और इसमें माता की अद्भुत शक्ति समाई हुई है। मान्यता है कि नागराज स्वयं मां की रक्षा करते हैं। जो भी सच्चे दिल से पूजा करता है, उसे नागों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कई श्रद्धालुओं ने इन्हें देखा है, पर वे कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। यह मंदिर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि आस्था, शक्ति और चमत्कार का गढ़ है। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम भी ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त होने के लिए हिंगलाज आए थे। तब हिंगलाज धाम की रक्षा कर रही देवी की सेना ने
श्री राम को हराया और साधारण तीर्थयात्री बनकर फिर से यात्रा करने को कहा। तब उन्होंने सारी सेना को छोड़कर सिर्फ मां सीता के साथ फिर से पैदल यात्रा शुरू की। जहां से उन्होंने यात्रा शुरू की उस स्थान को रामबाग कहते थे, जो बंटवारे के बाद आरामबाग हो गया है, जो आज पाकिस्तान के कराची में स्थित है। रेगिस्तान की तपती गर्मी में जब माता सीता को प्यास लगी तो प्यास बुझाने के लिए माता ने अपना हाथ धरती पर रखा और वहां से 5 कुएं प्रकट हुए, जिसके अंश आज भी हैं। मंदिर पहुंचकर भगवान श्री राम को शुद्धि प्राप्त हुई। इसकी याद में उन्होंने मंदिर के सामने वाले पहाड़ पर सूर्य और चंद्रमा के चिन्ह खुदवाए, जो आज भी वहां पर मौजूद हैं। महाभारत के अज्ञातवास के दौरान पांडव भी मां का आशीर्वाद लेने इस गुफा में आए थे। मां ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, आपका धर्म सच्चा है, युद्ध में आप विजयी होंगे। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान परशुराम जब क्षत्रियों का नाश कर रहे थे, तब कुछ निर्दोष ब्राह्मण मां के शरण में आए। मां ने स्वयं रूप धारण किया और परशुराम से कहा, ये मेरे चरणों में आए हैं, इनका नाश मत करो। परशुराम ने मां से क्षमा मांगी और वहीं से उनका क्रोध शांत हो गया। मां इस तरह शरण में आए निर्दोष की रक्षा करती हैं। हर शक्ति पीठ में माता के साथ भैरव का मंदिर भी होता है, लेकिन हिंगलाज माता के मंदिर में भैरव का कोई मंदिर नहीं है। इसकी जगह भैरव यानी शिव जी यहाँ ज्वालामुखी के रूप में है, जिनका नाम चंद्रगुप्त है। और हर श्रद्धालु हिंगलाज मंदिर जाने से पहले यहाँ दर्शन जरूर करते हैं। श्रद्धालु यहाँ नारियल, दाल आदि चढ़ाकर अपने द्वारा हुए पाप या अपराध को कबूल कर भैरव से माफी मांगते हैं। इस मिट्टी में चढ़े नारियल को वापस धोकर खाने से माना जाता है कि सारे रोग और बीमारियां दूर हो जाती हैं। हिंगलाज माता मंदिर से जुड़ी अनेक कहानियां और चमत्कार प्रचलित हैं, जो इस स्थान को अत्यंत रहस्यमय और दिव्य बनाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ माता की कृपा से अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं, ऐसी घटनाएं जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं है। आइए इस मंदिर के रहस्यों को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह मंदिर एक दिव्य ऊर्जा से घिरा हुआ है। कई श्रद्धालुओं ने अनुभव किया है कि मंदिर के आसपास कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित रहती है। यह भी माना जाता है कि जब भी कोई दुष्ट व्यक्ति इस मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो किसी न किसी अज्ञात शक्ति द्वारा उसे दंडित किया जाता है। यहां तक कि कई मुस्लिम शासकों ने भी इस मंदिर की पवित्रता को स्वीकार किया और कभी इसे नुकसान नहीं पहुंचाया। बलूच योद्धा यह मानते थे कि यदि वे युद्ध पर जाने से पहले हिंगलाज माता की शरण में आते हैं तो वे अजय हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस पावन धरा पर कई सिद्ध साधुओं ने वर्षों तक गहन तप किया है। यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और दिव्य है कि साधना में लीन तपस्वियों को अलौकिक अनुभव होने लगते हैं, मानो स्वयं माता की कृपा रूपी शक्ति उनके चारों ओर प्रवाहित हो रही हो। कुछ भक्तों का कहना है कि जब वे माता के दर्शन के लिए निकले तो उनके पास कोई साधन तक नहीं था, न वाहन, न भोजन, न रास्ते की जानकारी। लेकिन जैसे ही उन्होंने मन में माता का नाम लिया, कोई अजनबी उनकी सहायता के लिए आ गया। भक्त मानते हैं कि वो अजनबी दरअसल स्वयं माता की कृपा का एक रूप था। स्थानीय संतों और भक्तों का दृढ़ विश्वास है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब स्वयं हिंगलाज माता इस पवित्र धरा पर प्रकट होंगी और अपने भक्तों को साक्षात दर्शन देंगी। उस समय इस स्थान की महिमा और भी अधिक बढ़ जाएगी और दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आएंगे, सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि माता की उस दिव्य उपस्थिति को अनुभव करने के लिए। हिंगलाज शब्द 2 भागों से मिलकर बना है, हिंग और लाज। हिंग एक औषधीय पदार्थ है जो प्राचीन समय में इस क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता था। लाज का अर्थ होता है लज्जा या मर्यादा। यहाँ मां सती का सिर गिरा था और उसी के साथ उनकी लज्जा, उनकी मर्यादा की रक्षा हुई। इसी कारण इस स्थान को हिंगलाज कहा गया। कुछ अप्रकाशित लोक कथाओं के अनुसार जब पाकिस्तान में धार्मिक कट्टरपंथियों ने मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश की तो उनके साथ रहस्यमय दुर्घटनाएं घटित होने लगीं। कई लोगों ने बताया कि उन्होंने मंदिर के ऊपर अचानक एक जलती हुई तेज रोशनी देखी, जिससे वे डर कर भाग गए। इन घटनाओं के बाद स्थानीय प्रशासन ने इस मंदिर को स्पेशल प्रोटेक्टेड साइट घोषित कर दिया। हिंगलाज यात्रा कठिन होती है। यह पूरी यात्रा बिना जूते चप्पल के की जाती है। रास्ते में न कोई होटल होता है, न कोई विश्राम स्थल, लेकिन भक्त पूरी श्रद्धा से यह कठिनाई स्वीकार करते हैं।
कई भक्तों ने बिना नक्शे या रास्ते की जानकारी के भी मंदिर तक पहुंचने का अनुभव साझा किया है। माना जाता है कि जो व्यक्ति बिना किसी से बात किए मौन साधना के साथ माता तक की पूरी यात्रा करता है, उसकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। इस अनूठी साधना को मौन व्रत यात्रा कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में इस क्षेत्र में हिंगोला नाम का एक अत्याचारी राक्षस रहता था। जब उसका आतंक बढ़ा तो देवी सती ने इसी स्थान पर प्रकट होकर उसका वध किया। तभी से माता को हिंगलाज भवानी कहा जाने लगा। कहा जाता है कि जो महिलाएं संतान सुख की प्रार्थना लेकर यहाँ आती हैं, माता उन्हें आशीर्वाद देती हैं। मंदिर की गुफा में प्रवेश करने के बाद महिलाएं अपनी चूड़ियां और चुनरी चढ़ाकर संतान प्राप्ति की कामना करती हैं। आज यह मंदिर पाकिस्तान सरकार द्वारा संरक्षित हेरिटेज साइट घोषित किया जा चुका है। मंदिर की देखरेख स्थानीय मुस्लिम और हिंदू समुदाय मिलकर करते हैं। यह धार्मिक एकता का एक जीवंत प्रतीक है। मंदिर के समीप बहने वाली हिंगोल नदी को पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि माता के दर्शन से पहले इस नदी में स्नान करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। इसे पाप विमोचन कुंड भी कहा जाता है। यदि आप सच में गहराई से जानना चाहें तो हिंगलाज माता की महिमा जितनी सुनी जाती है उतनी ही रहस्यमयी और अद्भुत प्रतीत होती है। अब हम आपको कुछ और दुर्लभ और कम जानी हुई कथाएं बताएंगे जो न तो किताबों में मिलती हैं और न ही इंटरनेट पर। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे मानसिक या शारीरिक रूप से मंदिर नहीं पहुंच पाए तो माता ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने सपने में वही गुफा, वही पिंडी और वही रास्ता देखा जिसे उन्होंने जागते हुए कभी देखा भी नहीं था। यह माता की करुणा और सर्वव्यापकता का प्रतीक है। स्थानीय कथाओं में यह भी कहा गया है कि विशेष अवसरों जैसे नवरात्रि या पूर्णिमा पर माता की पिंडी का रंग बदल जाता है। कभी वह सिंदूरी हो जाती है तो कभी चंदन जैसी पीली। इसे माता की जागृत स्थिति का संकेत माना जाता है। गुफा की एक दीवार पर प्राकृतिक आकृति कुछ ऐसी प्रतीत होती है जैसे एक विशाल त्रिशूल और कमल की पंखुड़ियां उभर रही हों। कुछ दूरी पर दूसरी दीवार पर एक शेर का मुख और महाकाली जैसी एक आकृति दिखती है जो ध्यान से देखने पर ही स्पष्ट होती है। वैज्ञानिक इन्हें प्राकृतिक आकृति मानते हैं, पर भक्तों के लिए यह माता का साक्षात चिन्ह है। कई श्रद्धालु कहते हैं कि उनके पास मंदिर जाने का कोई स्पष्ट कारण नहीं था, पर मन में एक खिंचाव, एक आवाज उन्हें वहां खींच लाई। माता को पुकारने वाली देवी भी कहा जाता है, अर्थात आप नहीं जाते, माता स्वयं आपको बुलाती है। हर शक्ति पीठ में घंटियां होती हैं, पर हिंगलाज माता के मंदिर में कोई घंटी नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ की ऊर्जा इतनी शांत और शक्तिशाली है कि भक्तों की मौन प्रार्थना भी माता तक पहुंच जाती है। गुफा के कोने में कुछ स्वाभाविक रेखाएं हैं जिन्हें श्रद्धालु जीवन रेखा या भविष्य दर्शन की जगह मानते हैं। कई लोग कहते हैं कि वहां हाथ रखने से उन्हें अपने भविष्य का आभास होता है। इसे मूक आशीर्वाद कहा जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि हिंगलाज माता केवल एक मंदिर की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में बचे हुए प्राचीन हिंदू तीर्थों की रक्षक हैं। जब जब कोई स्थान संकट में आता है, माता अदृश्य रूप से उसकी रक्षा करती है। मंदिर क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवर जैसे बकरी, पक्षी या सांप सभी शांत, सहयोगी और अनुशासित होते हैं। कहा जाता है यह माता की उपस्थिति का प्रमाण है। कई महिलाओं ने अनुभव साझा किया है कि माता ने उन्हें सपने में लाल चुनरी दी और इसके बाद उनके जीवन में सौभाग्य, विवाह, संतान या रोग से मुक्ति जैसे बड़े बदलाव आए। इसलिए भक्त महिलाएं मंदिर में चुनरी चढ़ाकर लौटती हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के पास एक ऊर्जा रेखा मानी जाती है। कई साधकों ने अनुभव किया कि जैसे ही वे उस रेखा पर पहुंचे, उनकी थकान, भ्रम और भय एकदम समाप्त हो गया। यह माता की सुरक्षा कवच का हिस्सा माना जाता है। माना जाता है कि हिंगलाज माता का एक गुप्त बीज मंत्र है जो केवल कुछ सिद्ध साधकों को ही ज्ञात होता है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से साधना करता है तो माता स्वयं उस मंत्र की ध्वनि उसे ध्यान या स्वप्न में सुनाती है। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली और तंत्र शास्त्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। कई श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का मानना है कि मंदिर की रक्षा किसी दिव्य शक्ति या अदृश्य सेना द्वारा की जाती है। जो लोग मंदिर को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं वे रहस्यमयी रूप से बीमार पड़ जाते हैं या लापता हो जाते हैं। कई बार रात में मंदिर परिसर में तेज रोशनी की चमक देखी जाती है जिसे लोग माता की दिव्य उपस्थिति मानते हैं।
भारत के असम में स्थित कामाख्या शक्तिपीठ और हिंगलाज माता के बीच एक रहस्यमयी संबंध भी माना जाता है। कुछ तांत्रिक मानते हैं कि ये दोनों एक ही शक्ति के दो रूप हैं। इन्हीं स्थानों पर साधक अत्यंत गुप्त तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने आते हैं। कहा जाता है कि राजस्थान के करणी माता, जिनको चूहों वाली देवी भी बोला जाता है, उन्होंने हिंगलाज माता की साधना की थी, जिससे उनको दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई थी। तो कुछ श्रद्धालु करणी माता को हिंगलाज माता का ही अवतार मानते हैं। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आप करणी माता या हिंगलाज माता के भारत में स्थित अन्य मंदिरों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हिंगलाज माता मंदिर की स्थिति ज्योतिषीय दृष्टि से भी विशेष मानी जाती है। यह दक्षिणमुखी नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ कोण पर स्थित है, जिसे शक्ति केंद्रों के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इस स्थान की ऊर्जा ब्रह्मांड की विशेष तरंगों से जुड़ी हुई है। कुछ सिद्ध योगी और महात्मा, जो सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देते, अब भी इस स्थान पर तपस्या करते हैं। कुछ लोगों ने सफेद वस्त्रों में एक संत को देखा, जो देखते ही देखते अदृश्य हो गए। ऐसा माना जाता है कि ये सिद्ध योगी माता की कृपा से गुप्त लोक से जुड़े होते हैं। कई श्रद्धालुओं का कहना है कि गुफा के अंदर कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में कोई रहस्यमयी प्रकाश या आवाज उन्हें सही दिशा दिखा देती है। यह माता की कृपा मानी जाती है, जो सच्चे भक्तों को कभी अंधेरे में नहीं छोड़ती। बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि 1971 के युद्ध के दौरान कुछ भारतीय सैनिक गलती से पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में पहुंच गए थे। तब वहां के स्थानीय हिंदू समुदाय ने उन्हें हिंगलाज माता की शरण में छिपाया और माता की कृपा से वे सुरक्षित भारत वापस लौट पाए। बाद में उन सैनिकों ने माता का एक छोटा मंदिर भारत में बनवाया। कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि मंदिर में एक अदृश्य अग्नि ज्योति लगातार जलती है। कुछ ने ध्यान या स्वप्न में इस दिव्य प्रकाश को देखा और उनके जीवन में गहरे परिवर्तन आए। भारत के प्रसिद्ध और महान संत आदि शंकराचार्य ने भी इस शक्तिपीठ की महिमा का वर्णन किया था। कहा जाता है कि उन्होंने यहाँ एक गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान किया, जिससे यह स्थान जागृत हुआ और इसकी ख्याति पूरे संसार में फैली। यह स्थान एक रेगिस्तानी क्षेत्र में होने के बावजूद भक्तों का कहना है कि माता की गुफा के पास की रेत हमेशा ठंडी रहती है। इसका वैज्ञानिक कारण आज तक स्पष्ट नहीं है। कुछ साधकों ने कहा कि रात के समय ध्यान में बैठने पर उन्हें हवाओं में ओम या जय माता की जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं, जिसे माता का दिव्य संकेत माना जाता है। भक्त मानते हैं कि जब वे माता से मन ही मन कुछ कहते हैं तो बिना बोले ही उन्हें उत्तर मिल जाता है। इसे आध्यात्मिक संवाद कहा जाता है। हिंगलाज माता का मंदिर केवल एक शक्तिपीठ नहीं है, यह एक रहस्यमयी, जागृत और चमत्कारी शक्ति केंद्र है, जहां माता स्वयं अपने भक्तों को बुलाती हैं, उन्हें कष्टों से मुक्त करती हैं और मनचाही इच्छाएं पूरी करती हैं। अब हम उस रहस्य पर आते हैं जिसकी मैंने पहले बात की थी और बहुत कम लोगों को यह पता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हिंगलाज माता के इस मंदिर में केवल एक नहीं बल्कि दो पिंडियां हैं। इनमें से एक पिंडी को माता का सिर माना जाता है और दूसरी को ब्रह्मरंध्र। ब्रह्मरंध्र का अर्थ है ब्रह्म यानी परम सत्य या ईश्वर, और रंध्र यानी छिद्र। ब्रह्मरंध्र का शाब्दिक अर्थ है ब्रह्म का छिद्र या ब्रह्म का मार्ग। यह मस्तिष्क के सबसे ऊपरी भाग के बीच मध्य में स्थित एक अदृश्य मार्ग है। माना जाता है कि जीवन भ्रूण में इसी मार्ग से प्रवेश करता है और मृत्यु के समय आत्मा भी इसी मार्ग से शरीर को छोड़ती है। योग शास्त्र के अनुसार यह स्थान हमारे सिर के सबसे ऊपरी भाग में स्थित सहस्रार चक्र से जुड़ा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो यह एक कोमल स्थान होता है, जहां हड्डियां पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं। कहा जाता है यह कोई सामान्य शारीरिक अंग नहीं, बल्कि वह अदृश्य मार्ग है जहां से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। कई साधक मानते हैं मोक्ष की राह इसी ब्रह्मरंध्र से होकर जाती है, जहां आत्मा परम शक्ति में विलीन हो जाती है, और यहीं हिंगलाज माता की दूसरी पिंडी स्थित है, जो माता का ब्रह्मरंध्र मानी जाती है। हजारों वर्षों से यह मंदिर यूं ही खड़ा है, गवाह बनकर उन रहस्यों का, शक्तियों का और अनगिनत चमत्कारों का। जो भी इस धरती पर आया वो कभी खाली नहीं लौटा। शायद अगला कोई और नहीं, आप हों, क्योंकि माँ सिर्फ वो नहीं जो मंदिरों में पूजी जाती हैं। माँ वो हैं जो खुद अपने भक्तों को बुलाती है। आपके जीवन में भी माँ
हिंगलाज का दिव्य प्रकाश सदैव बना रहे। तो कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण और अद्भुत लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही कहानियां इतिहास नहीं, आस्था की धड़कन होती है।